बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको और हम सबको खुश आबाद रखे, ईमान सलामती वाली ज़िंदगी के साथ, और हमारी ज़िंदगियों का ख़ात्मा बिल ईमान हो, आमीन। फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए क्या रेसिपी लेके आई हूँ? चिक्कड़ छोले। लोहरी चिक्कड़ छोले, पंजाबी चिक्कड़ छोले, जड़ा एक दफ़ा खावे तो उंगलियां चटदा रह जावे। इंशाल्लाह वाकई आप लोगों के घर में ये छोले बनेंगे तो उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतने मज़े के हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। जिन बच्चियों या बहनों के छोले अच्छे नहीं बनते और वो मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो उनके छोले बहुत अच्छे बनेंगे। और वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें टिप्स और ट्रिक्स भी होंगे आप लोगों के लिए जो फ़ायदेमंद होंगे। तो चलें अब अपनी रेसिपी का आगाज़ करना शुरू कर देते हैं। रेसिपी बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हाफ़ के जी जो चने लिए हैं, बारीक वाले, मोटे नहीं, मोटे ज़रा फुकले से होते हैं, उनमें टेस्ट मज़े का नहीं होता। और इसको 1 टेबलस्पून मीठा सोडा लगा के मैंने रात भर भिगो दिया था। फिर अच्छी तरह वॉश की है। अब इसको वॉश करने के बाद 1 से 1.5 लीटर आप पानी डाल दें, जितना आपको वांटेड है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने नमक का डाल दिया है। और इसके साथ 1 टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। ऑयल क्यों डाल रहे हैं? ऑयल इसलिए डाले हैं, जब हम दालें या चने खाली तड़का के बगैर, मसाले के बगैर बॉईल करते हैं तो ये विसल चलने के बाद झाग सी निकलती है, जो हमारे लिए डेंजरस है, जिससे कुकर फटने का खदशा होता है। जब हम ऑयल डाल देंगे तो ये नहीं होगा। इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दें कि कैसा है। ये आपके लिए बहुत कारआमद होगा। अब कुकर चलने के बाद 5 मिनट सीटी चलाते हैं। 5 मिनट मैंने विसल जब हो गई है तो इसके बाद अब कुकर को खोल के देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अगर तो चने गल चुके हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गले तो इनको मज़ीद टाइम देंगे। चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह हमारे चने जो हैं बहुत अच्छे गल चुके हैं। मैश नहीं किए क्योंकि मैशी अच्छे नहीं लगते। अब इनका पानी स्ट्रेन कर लेते हैं। इसके बाद अब एक पैन लिया है, पैन में ऑयल डालते हैं। 1/4 कप मैंने ऑयल डालना है। 1/4 कप ऑयल इसलिए डालना है कि चनों ने तो सारा ऑयल चूस लेना है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ऑयल जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अब इसमें 2 मीडियम प्याज मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर लिया है। वो इसमें डाल के इनको सोते करना है ताकि प्याज का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको ब्राउन नहीं करना। ब्राउन करेंगे तो वैसा टेस्ट नहीं रहेगा जैसा बनाना चाह रहे हैं। हमारा जो है प्याज का कच्चापन ख़त्म हो गया है, कलर हल्का सा चेंज हुआ है। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के लहसुन, अदरक, हरी मिर्च वो डाल देंगे चॉप वाली। 3-4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, 4-5 जवे लहसुन के थे, 3 इंच का अदरक का टुकड़ा था। इसको चॉप कर लिया है, पेस्ट नहीं बनाना। अब इसको भी भूनते हैं, इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए ताकि इसमें स्मेल ना रहे। इसके साथ दूसरे मसाले भी डालते हैं। 1 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, काली इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसको डाल के 3 मैंने टमाटर जो लिए हैं वो ब्लेंड कर लिए थे अच्छी तरह। ये देखें वो बच्चियाँ जिनके वो प्याज टमाटर वगैरह लहदा फिर रहे होते हैं, ग्रेवी अच्छी नहीं बनती। इस तरीके से बनाएंगे तो आपके ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन साथ साथ इसकी बुनाई भी करते जाना है। 1 टेबलस्पून ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये तमाम मसाले इसमें डाल देने हैं और साथ साथ बुनाई भी करते जाना है। मसाले आप कम भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे हैं और स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते। अगर स्पाइसी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत चटपटा टेस्टी सा होगा, आप लोगों को खाने में बहुत मज़ा आएगा। और मसाला साथ साथ भूनते जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने हाफ़ कप चने की दाल ली थी और 1 लार्ज साइज़ का आलू, इसको छील लिया और चने की दाल के साथ मैंने बॉईल कर लिया। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना के इसको क्या करना है ये मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। मसाले की बुनाई अच्छी तरह करनी है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें जो बॉयल चने थे स्टेन किए हुए वो डाल दिए हैं।
चनों की बुनाई भी अच्छी तरह करनी है ताकि इसके अंदर मसाला जो है जज़ब हो जाए। अगर हम इसी तरह इसमें पानी डाल देंगे तो मसाला तो बन जाएगा, चने तो बन जाएगी, लेकिन चनों के अंदर तक जज़ब नहीं होंगे। अभी इसको बुनाई करते करते आप लोगों के साथ वो जो मैंने पेस्ट बनाया है वो भी इसमें डालते हैं। आप लोगों को उम्मीद है मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मुझे इसका फ़ीडबैक दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं। ये जो चने और आलू की दाल का पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। लेकिन बच्चों ये याद रखना है कि इसके साथ आपने बराबर चम्मच हिलाते जाना है, वरना ये पेस्ट कढ़ाई में या पैन में या पतीली में लग जाएगा, जिससे आपका सारा सालन ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि ये पेस्ट बहुत जल्दी लगना है और इसकी साथ साथ बुनाई करनी है। तो कम से कम 5 से 7 मिनट तो आप बुनाई करें। और इसकी बुनाई करके इससे आपकी जो चनों की ग्रेवी है बहुत अच्छी बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगा और आप लोगों को खाने में बहुत मज़ा आएगा और थिक सी ग्रेवी होगी। अगर आपने पानी बढ़ाना हुआ तो बढ़ा लीजिएगा, वरना जितना मैं डालूँगी उतना ही डालना है। और इसकी 5-7 मिनट बुनाई करते हैं। बुनाई हो चुकी है। अब इसमें कनौर क्यूब, 1 कनौर क्यूब जो है वो इसको तोड़ के इसमें डालना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालना। अगर कनौर क्यूब नहीं है तो यखनी है 1 कप चिकन की, मटन की, बीफ की, कोई भी वो आप डाल दें। अगर वो भी नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट फूड नहीं है। ये जो पानी था स्टेन किया चनों का, ये इसमें डालना है क्योंकि इसी में सारा चनों का असर है। आपने इसमें चनों का पानी डाल दिया। अगर आपको फैमिली बड़ी है, पानी बढ़ाना चाहते हैं तो और भी ऐड कर सकते हैं। ये इसको मैं 10 मिनट ढक्कन डाल के रख दूँगी ताकि मसाला और चने वगैरह सारे आपस में जज़ब हो जाएं, एक दूसरे के साथ मिल जाएं। और दूसरी तरफ मैंने 1/4 कप इमली ली थी। इमली लेके इसको 1 घंटा हो गया है भिगो दिया था। और अब इसका पल्प बना लेते हैं। इसको मसल मसल के इसकी जो गुठलियाँ अलहदा कर लेते हैं। अगर गुठलियाँ नहीं भी फेंकनी तो तब भी वो जब यूज़ करते हैं उस पर डालें तो बहुत मज़े के लगेंगे। फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन उठा के देखते हैं कि हमारे चने किस स्टेज पे पहुंच गए हैं। ये 1/2 कप मैंने बनास्पति घी लिया है तड़का के लिए। अगर आप देसी घी अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रेवी, टेस्टी और थिक से हो गए हैं, बहुत टेस्टी होंगे। आप लोग ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करिएगा और मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत चेंज रेसिपी है। ये ज़ाफ़रानी गरम मसाला मैंने डाल दिया है। ज़ाफ़रानी गरम मसाला क्या होता है, इसमें हरी इलायची, जायफल, जवित्री डाली जाती है और ये उसके साथ पीसा जाता है। ये 1 टेबलस्पून चॉप मैंने लहसुन गोल्डन कर लेते हैं। तड़के के लिए 1 टीस्पून पपरिका पाउडर, नहीं है तो 1/4 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च भी आप डाल सकते हैं कलर के लिए। इसको फ़ौरन चूल्हे से हटा देना है ताकि जल ना जाए। अब इसको सर्व कर लेते हैं। सर्विंग का टाइम आ गया है। इसको डिश में सर्व करते हैं। उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको आज ही ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे। इसको सर्व करते हैं और किन चीज़ों के साथ, किन लवाजमात के साथ सर्व करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने कभी भी ऐसे नहीं खाए होंगे, ना चखे होंगे, ना तैयार किए होंगे। ये जो आप होटलों में जाते हैं ऊपर तराई सी होती है, ग्रेवी सी होती है, वो ऑयल की, वो उसके ऊपर ग्रेवी के ऊपर ये इस तरह होता है। अगर हम ये तड़का डायरेक्ट पतीली में डाल देते हो तो सारा चनों ने चूस लेना था। जब हमने सर्व करना है उस वक्त ये तड़का डालना है। अब इसके ऊपर इमली का पल्प डालें। इमली का पल्प जो है साथ भी आपने सर्व करना है। जिसको मज़ीद वांटेड हो वो भी कर सकता है। सलाद बनाए, कुचूमर बनाए, ऊपर डाल लें। इसको चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, नान रोटी के साथ भी, बॉयल चावलों के साथ भी। नाश्ते में आप लोग ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। न्यू देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। आप लोगों का बहुत टाइम लिया है, आप लोगों ने बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरी फुल वीडियो देखी है और इसको ट्राई करके भी मुझे बताइएगा और मुझे अपने कमेंट्स में बताया करें कि कैसी रेसिपी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।